कोणार्क नेम ऑफ द प्लेस, जगह का नाम रखा हुआ। पहले जगह का नाम तो सूर्य पुराण में लिखा है अर्क क्षेत्र। अर्क मीन्स सूर्य दब और क्षेत्र मीन्स प्लेस। और हिस्ट्री में लिखा है इसी जगह का नाम कोइनूपरा। तो फर्स्ट सेंचुरी एडिशन इसी जगह का नाम था कोइनूपरा। यहाँ पे एक बड़ा पोर्ट था जो उड़ीसा का सबसे बड़ा बिजनेस सेंटर था। ये अभी तो कुछ है ही नहीं, बट ये सारी के सारे नाम सूर्यदेव के नाम से जुड़े हुए हैं। और ये स्थान होता है सूर्यदेव का जन्म स्थान, बर्थ प्लेस जो कहते हैं। इनके पिताजी के नाम था काश्यप ऋषि, माँ के नाम आदित्य। सूर्यदेव का पहला नाम होता है आदित्य, आदित्य से पैदा हुआ बोल के, इसलिए इसी जगह का नाम, इसी जगह से सूर्यदेव का जन्म स्थान होता। और इसीलिए इसी जगह पे सनराइज वर्ल्ड फेमस होता। सनसेट के लिए कन्याकुमारी तमिलनाडु। जब तक कभी आप लोग आएंगे बिफोर सनराइज से तब पता चलेगा तो सनराइज के लिए क्यों वर्ल्ड फेमस होता। और इसीलिए ये मंदिर को सूर्यदेव की पूजा के लिए बनाया। ये मंदिर को जो राजा बनाया उनके नाम होता है नरसिंह देव फर्स्ट, क्योंकि इसी नाम से 2-3 राजा थे। पहला नरसिंह देव राजा ने ये मंदिर को 1250 एडी में इसको बनाया था और स्टार्ट किया था 1238 एडी। कंटिन्यू 12 साल लगा था और 1200 कारीगर लोगों ने 12 साल के अंदर में मंदिर को कंप्लीट किया था। 1200 कारीगर 12 साल लगा। वो जो बाउंड्री आपकी नज़र में आता ना, बाउंड्री टू बाउंड्री होता है 11 एकड़ जमीन पूरी। देखा आप लोग, इससे ये बड़ा होता। और इसके अंदर में छोटा बड़ा करके 12 मंदिर था। और यही मंदिर में 12 सूर्यदेव की मूर्ति भी था। ये मंदिर को द्वादश सूर्य का मंदिर कहते हैं। द्वादश मीन्स 12, बट अभी 12 सूर्यदेव का मूर्ति नहीं, सिर्फ 3 है। मैं आपको दिखा देंगे। और ये मंदिर को एक चैरियट की डिजाइन में बनाया था, रथ का परिकल्पना किया था। इसी में 12 जोड़ी चक्र लगाया था और 7 घोड़ा लगाया था। 12 जोड़ी चक्र लगाने का मतलब मैं ही बता देता हूँ। 12 जोड़ी मीन्स 24 हुई, 24 आवर के लिए लगाया था। हर आवर के लिए एक एक चक्र लगाया था और 7 घोड़ा लगाया था। किसने के लिए? 7 डेज वीक एंड 7 कलर ऑफ रेनबो। सूर्य पुराण में लिखा है सूर्यदेव के 7 घोड़ा। एक्चुअली शास्त्र के हिसाब से इसको बनाया था। और राइट साइड पे 4 घोड़े होता और लेफ्ट साइड पे 3 घोड़े होता। अभी सिर्फ एक ही घोड़े बच्चे हैं, वहाँ पर तो जाके दिखा देंगे। ओके। और ये मंदिर को 12 साल का राजस्व राजा ने खर्चा किया था, रिवेन्यू। उसी टाइम से 13वीं सेंचुरी में 235 टन सोना। 12 साल का राजस्व 235 टन, 235 टन गोल्ड राजा ने स्पेंड किया था। और चीज़ को राजा 12 में कंप्लीट कर दिया, समझ लिया। और एक छोटा सा बार आपको बता देता हूँ जो ऑल ओवर वर्ल्ड में सबको पता होता। राजा ने ऑर्डर किया था ये मंदिर को 12 साल के अंदर में ही कंप्लीट करने पड़ेगा। 12 साल से जब एक दिन ज़्यादा हो जाए तो 1200 कारीगर का जान ले लेंगे। जब तक 12 साल कंप्लीट हो जाता ना, ये मंदिर भी कंप्लीट हो जाता था। बट ये मंदिर के टॉप में जो कलश बैठाना होता, वो कलश को जो भी कारीगर जाके बैठाते और जितनी बार भी बैठाते, ये बार बार नीचे गिर के पड़ता था। कोई भी प्रॉपरली सेट कर नहीं पाते थे। सिर्फ 1 ही दिन बाकी था 12 साल कंप्लीट होने के लिए। 1200 कारीगर के अंदर में जो चीफ आर्टिस्ट थे उसके नाम था विष्णु महाराणा। इनका एक लड़का था 12 साल का बेटा। वो लड़का उसी दिन आया था पिताजी के साथ मिलने के लिए, क्योंकि राजा किसी भी कारीगर को घर जाने नहीं देते थे। इसलिए बेटा ना 12 साल हो गया था, वो पिताजी के पास आया था मिलने के लिए। मुलाकात हो जाने के बाद वो पिताजी को खुद ने पूछ लिया, पिताजी आपके चेहरे पे कुछ क्यों नहीं, व्हाट इज द रीजन। उसी टाइम से पिता इनको सच बात बता दिया, कल सुबह हो जाएगा राजा इधर आएंगे और 1200 कारीगर का जान ले लेंगे, क्योंकि राजा का ऑर्डर था 12 साल के अंदर भी मंदिर को कंप्लीट करने पड़ेगा। अभी तक भी कोई भी कारीगर प्रॉपरली कलश को सेट कर नहीं पाते थे। उसी टाइम से वो लड़का बोला तो ठीक है, मेरे को एक चांस दे दीजिए। पिताजी इनको हाँ बोल दिया। वही लड़का ने 12 साल का लड़का जो धर्मपद उनके नाम था, वो मंदिर का टॉप में चढ़ के कलश को प्रॉपरली सेट कर दिया। जब प्रॉपर सेट हो जाता ना तो 1200 कारीगर लोग खुश हो जाते। इनका मरने का जो डर संपूर्ण खत्म हो जाता। सारी की सारी कारीगर लोग ने खुश हो जाते थे, नाचने भी लगते थे। बट इनके अंदर कुछ ओल्ड कारीगर लोग ने थे, वो खुद ने सोचने लगते। जब ये बात राजा को पता चले, हम नहीं किया 1200 प्लस, समझ में आता ना, एक फिर हम नहीं किया। कल सुबह से राजा इधर आएंगे और 1200 कारीगर का जान ले लेंगे। तो अभी क्या करना है? नहीं कंप्लीट हुआ था, जान तो जाने ही था। कंप्लीट हो जाने के बाद ही जाने ही जाएगा। अभी क्या करना? सारी कारीगर इकट्ठा के जो चीफ आर्टिस्ट थे विष्णु महाराणा, इनका पास जाके इनको पूछा अभी आपको क्या करना है? 1200 कारीगर का जिम्मेदार है ना, 12 साल की लड़का। ये सारी की सारी बात तो लड़का ने छिप के सुन लिया था। वो खुद ने सोच लिया जब मैं जिंदा रहूँ तो
कल सुबह से राजा 1200 कारीगर का जान ले लेगा और इनका साथ इनका पिता भी है। यहीं पे एक नदी था, वो नदी का नाम था चंद्रभागा नदी, जो शास्त्र वर्णित है। गंगा से 100 साल बड़ा होता, पता है ना शास्त्र के हिसाब से। ये नदी का किनारे पे जाके नदी को जंप करके सुसाइड कर दिया 1200 कारीगर को जान बचाने के लिए। ये वही मंदिर है। ये बात तो ऑल ओवर वर्ल्ड में बताए जाते। बहुत सारे आदमी कहते कि ये मंदिर का ऊपर से जंप करके सुसाइड किया था, जो चित्र में देखने मिलता, वीडियो में देखने मिलता। और उसी दिन से मंदिर पूजा नहीं हुआ था। और मैंने तो आपको बता रहा हूँ कि जो जगन्नाथपुरी था, आप लोग देखा जगन्नाथपुरी में कि पंजिका निकलता, जहाँ से कैलेंडर होता, उड़ीसा की कैलेंडर निकलता, वहाँ पे लिखा है ये मंदिर पूजा हुआ था 1250 AD to 1628 तक पूजा हुआ था। समझ ला, यही मंदिर। और यही जो मंदिर आप लोग देख रहे हैं, ये मंदिर होता है ऑडियंस हॉल कहते हैं, प्रेयर हॉल, जहाँ से भक्त लोगों ने खड़ा होकर प्रार्थना करते थे। पहले मंदिर का हाइट 150 फीट था, अभी 128 फीट हाइट है, क्योंकि इसके टॉप में जो गुम्बज था ये ऑलरेडी गिर चुके हैं, इसलिए मंदिर का हाइट कम हो गया। और ये मंदिर का पीछे और एक बड़ा मंदिर था, जिसका हाइट इसी से दुगुना बड़ा था, जो इतनी बड़ा मंदिर और किसी जगह पे नहीं था, अभी भी है ही नहीं। अभी तो उड़ीसा में सबसे बड़ा होता है जगन्नाथ मंदिर, जिसका हाइट होता है 214 और सारी की सारी इससे छोटा होता। कहने का बात वही था। वही जो बड़ा मंदिर था, बड़ा मंदिर के अंदर में सूर्योदय का मूर्ति पूजा हुआ था, वही बड़ा मंदिर अभी तक है ही नहीं। इसको कौन गिरा दिया, किससे गिर गया, नो रूप कुछ नहीं, इतिहास में इसके बारे में कुछ लिखा है नहीं। समझ लगे। तो मैंने जो सुना था लोकल स्टोरी कैसे गिरा हुआ, मैं वही बता देता हूँ, बट नो रियल एविडेंस, मेरा पास कुछ प्रूफ नहीं। मैंने जो सुना वही आपको बता देता हूँ। बहुत सारे आदमी बोलते कि मंदिर को मुगल ने गिराया, उड़ीसा पे मुगल शासन था, उसी टाइम की बात है। और कुछ लोग बोलते हैं ऐसा भी हो सकता है जो नेचुरल कैलामिटीज, भूकंप और हेवी साइक्लोन, इसमें भी गिर सकता है। और थर्ड रीजन होता है ये मंदिर में बहुत बड़ा बड़ा पत्थर यूज़ किया था, जिसका हेवी वेट था, और हेवी वेट आयरन भी यूज़ किया था, इसलिए मंदिर गिर गया। और कुछ लोग बोलते हैं ये मंदिर को विदेशी लोगों ने गिरा दिया, फॉरेनर गिराने का रीज़न क्या था ना, जिस टाइम से मंदिर को बनाया उसी टाइम से इसमें सीमेंट यूज़ नहीं किया था, हर पत्थर को पत्थर लोहे की किला देख जॉइंट किया था। और टोटल मंदिर को कंट्रोल करके रखने के लिए एक पावरफुल मैग्नेट सेटिंग किया था, जिसका वेट था 53 टन 53,000 किलोग्राम, जो पूरे मंदिर को कंट्रोल करके रखा था। और ये पास में होता समुद्र, यहाँ से 3 किलोमीटर डिस्टेंस होता। समुद्र के अंदर में जो पानी का जहाज आता है क्या था, उसके अंदर जो कॉम्पास रहता है दिशा दिखाने के लिए, ये कॉम्पास को ये मैग्नेट मिसगाइड किया था, जाना आना करने के टाइम से बार बार इनको डिस्टर्ब किया था। इसलिए वो लोग इधर आके मेन मंदिर को तोड़ दिया और मैग्नेट को हटा दिया। मैग्नेट हटा देने के बाद इसके अंदर जितनी ही बिल्डिंग था सारी की सारी गिर चुके हैं, अभी कुछ है ही नहीं। समझ ले। और बाकी ये जो बड़ा मंदिर आप लोग देख रहे हैं, ये मंदिर के अंदर से भी पत्थर गिरना शुरू हो गया था। 1903 में बंगाल गवर्नर, उसी टाइम से बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों स्टेट का गवर्नर थे J.A. बड़ीलन, ब्रिटिश गवर्नर, इधर घूमने के लिए आए थे। उन्होंने देखा कि मंदिर के अंदर से पत्थर गिरना शुरू हो जाती है, मंदिर गिर ही जाएगा, इसको बचाने के लिए इनका जो 4 गेट था वो 4 गेट को बंद कर दिया, क्लोज कर दिया, और इसके अंदर में सैंड फिलिंग कर दिया टप टू बटम, जैसे मंदिर गिर ना जाए। अभी इस मंदिर के अंदर जाने का रास्ता है ही नहीं। मैंने आपको जो भी कुछ दिखाएंगे यही बार से दिखाते, ओके। और मैंने तो आपको बोला था ये मंदिर 1250 AD से 1628 तक को पूजा होता है। और जिस टाइम से पूजा होता है ये था प्रसाद बनाने के लिए किचन कॉम्प्लेक्स, वो जो पिलर से दिखाई देते हैं। और ये होता पानी का कुआं नीचे, और ये था नहाने के लिए मंडप। मंडप का ऊपर में देवदासी ने डांस किया था, देवदासी जो भगवान के लिए डेडिकेटेड होते थे, समझ में आता। और ये डांस सिर्फ सूर्यदेव देखते थे, पब्लिक अलाउड नहीं था, इसलिए ये मंदिर का 4 तरफ से जितना मूर्ति ने बनाया सारी की सारी डांसर का मूर्ति बना दिया 4 तरफ से। और थोड़ा बीच में थोड़ा म्यूजिशियन का मूर्ति बना दिया, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है रखा। और एक बात बता दी, जो शेर का मूर्ति आपके सामने दिखाई देता ना, हाँ, शेर का नीचे के हाथी और हाथी का नीचे के इंसान पड़े हैं, समझ लेंगे। आप लोग किसी भी हिंदू मंदिर जाएंगे तो हर हिंदू मंदिर के सामने शेर का मूर्ति हर जगह पे देखने मिलते हैं। हाथी और शेर किसी जगह पे कोई देखा नहीं, देखा पूरी जगन्नाथ मंदिर के सामने और किसी जगह पे नहीं। और नीचे जो इंसान देखा ये भी धरती पे और किसी मंदिर में नहीं, सिर्फ यहीं पे दिखा है। एक्चुअली इसका रीजन यही होता है, नीचे जो इंसान देखा ये होता है राजा भरत की, जिसके नाम से देश के नाम रखा हुआ भारतवर्ष।
पहले भारतवर्ष में सनातन धर्म था। ये सनातन धर्म को बीच में बौद्ध धर्म ने आके डाउन कर दिया था। बौद्ध धर्म का सिंबल होता है, फिर बौद्ध धर्म को डाउन करके आ गया हिंदू धर्म। देवी दुर्गा की वाहन होता है शेर। ये तीनों धर्म का सिंबल देखा गया। और इसका सेकेंड रीजन होता है, शेर होता पावर का प्रतीक, हाथी होते धन की सिंबल, जो गजलक्ष्मी मानते, वेल्थ मनी। ये मंदिर को जो राजा बनाया उनके पास पावर था, धन भी था, जो इतना बड़ा मंदिर बना दिया। और इसका थर्ड रीजन ऐसा होता, पावर विथ मनी। जब आदमी पास हो जाता ना, घमंडी बन जाते, अहंकारी हो जाते, इसलिए अहंकारियों का पतन होता। स्ट्रेंथ एंड वेल्थ किल द ईगो पर्सन। तो ये पत्थर ऐसा ही वार्निंग करता, जब आपके पास कुछ है उसको ये बाहर छोड़ देना, अंदर जाने से आपको सूर्योदय मिल जाएंगे। ओके, हेलो हरी वो मंदिर के सामने के लंबी पिलर खड़े आउटसाइड पे। ये पिलर को अरुण स्तंभ मानते थे। अरुण होता सूर्यदेव का सारथी, जो चारियटर मानते थे। पहले पिलर ये मंदिर के सामने उसी जगह पे था। और उड़ीसा में कुछ दिन मराठा रूलिंग किया था। उसी टाइम से मराठा का साधु लोग ने ये पिलर को उधर शिफ्ट कर दिया पूजा के लिए 1779 में, क्योंकि ये मंदिर कभी भी पूजा नहीं होगा, इसलिए उसको उधर शिफ्ट कर दिया। ओके, सूर्य से जब सूर्य निकलते, सूर्य का फर्स्ट लाइट, वो जो डांसिंग हॉल गेट दिखाई देता ना, लाइट ये गेट के अंदर में आके ये प्रेयर हॉल दे के मेन मंदिर के अंदर में जो सूर्यदेव का मूर्ति था, इनका फेस में डायरेक्ट लाइट गिरता है। और जिस टाइम के लाइट सूर्यदेव का फेस में गिरता है, उसका जो रिफ्लेक्शन होता है, ऐसा लगता है कि सूर्यदेव इसके अंदर में निकलते हैं। इस एंगल पे अभी तक भी है, अभी भी लाइट आता है, यहाँ जाने का रास्ता है ना सूर्यदेव का मूर्ति, समझ लिया। इसी एंगल पे अभी तक भी। और इस साइड पे 4 घोड़े थे, मैंने आपको बोला था। दूसरी साइड पे 3 घोड़े थे, सिर्फ 7 से 1 ही बचे। और इस साइड पे 12 चक्र था, उसी साइड पे 12 था, 24 चक्र था। 24 घंटे के लिए इसको बनाया था, हर घंटे के लिए 1-1 चक्र को बनाया था। 1903 में क्लोज किया था सैंड फिलिंग करने के लिए, क्योंकि इसी मंदिर से पत्थर गिरना शुरू हो गया था इसको बचाने के लिए। और ये गेट में 2 घोड़े थे, गेट कीपर। आपको सामने तो बोला शेर की बारी में, बट इसी जगह पे 2 घोड़े थे, दोनों घोड़ा आपका पीछे शिफ्ट कर दिया, देख लेंगे। ये घोड़ा पहले भारत सरकार रेवेन्यू स्टैंप पे यूज किया था। अभी ये घोड़े का फोटो उड़ीसा गवर्नमेंट की लोगो पे आते, स्टेट सिंबल ऑफ उड़ीसा गवर्नमेंट। मैं आपको एक दिखा देता हूँ, जिसकी नजर पे आएंगे। ये होता वही घोड़ा जो स्टेट सिंबल ऑफ उड़ीसा गवर्नमेंट, समझ लिया। ये वही घोड़ा होता, ओके। और सर ये वही जो स्ट्रक्चर नजर में आता ना सामने वाला, ये होता मेन टेम्पल। इसी मंदिर को गिरा के मैग्नेट को हटा दिया, और यही मंदिर है, वही जो स्ट्रक्चर जहाँ पे लैडर लगा हुआ सीढ़ी, समझ ले। इसी मंदिर को तोड़ के मैग्नेट को हटा दिया। और इसी मंदिर में सूर्यदेव का मूर्ति पूजा हुआ था। इसके अंदर जो सूर्यदेव का मूर्ति था, ये मूर्ति अभी दिल्ली नेशनल म्यूजियम पे है। गिर जाने के बाद इसको रखा, ये भी खंडित वाला मूर्ति, समझ ले। और वही जो मूर्ति बॉक्स के अंदर में दिखाई देता, हरा कलर का मूर्ति नजर आता ना, ये होता प्रभात सूर्यदेव का मूर्ति, मॉर्निंग सन कहते, बाल सूर्यदेव की मूर्ति। ये मूर्ति मेन मंदिर का ऊपर में 150 फुट से ज्यादा हाइट में थे। और इनका फेस पहले पूर्व दिशा में था। जब मेन मंदिर गिर गया, ये मूर्ति नीचे गिर के पड़ा था। बाद में उधर इसको इधर सेट कर दिया। इनका भी 2 हाथ नहीं, ऑलरेडी ब्रोकन 2 हैंड्स। और इसको एक बच्चा माप के बनाया था। इसका फेस थोड़ा देखिए स्माइलिंग दिखाई देता, और इसका बाल भी बंधा होता, और नीचे भी 7 घोड़ा रहता। ये भी सिंगल पीस ऑफ स्टोन, ओके। और एक बात सुना, यही चक्र जो पहले पुराना वाला 20 रुपया नोट में इसका फोटो था, जो अभी 10 रुपया नोट में आते। और मोदी ने वही चक्र का फोटो जो बाइडेन को गिफ्ट किया था G20 की बात है, समझ लिया। और थोड़ा डिस्टेंस में आइए, पास में केवढे बारीक नाजूक काम एक ही फोटो येतात। सर एक बात मैं यही तो बता देता, आप लोग सुन लीजिए, सारी के साथ तो देख नहीं पाएंगे। ये चक्र को समय चक्र कहते थे।
पहले समय जाने के लिए प्रहर सिस्टम था। एक दिन होता अष्टप्रहर, दिन भी 4 प्रहर होता, रात भी 4। इसलिए चक्र में 8 ओवर लगे प्रहर के हिसाब से। और फिर भी इसको सूर्य घड़ी मानते थे। इसमें टाइम भी पता चलता था। कैसे, मैं वही दिखा देता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये होता पूर्व दिशा। सुबह से जब सूर्य निकलते, सूर्य का फासला है जो अक्षिल का गिरेंगे, ये जो अक्षिल, तो इनका शेड उधर आ जाने से सुबह 6 हो जाता, मॉर्निंग 6। फिर सूर्योदय ऊपर में जाएंगे, इनका शेड उधर आ जाएगा 9। सिर पे चला जाएंगे सूर्योदय, शेड उधर आ जाएगा 12। अरे 3, ये शाम का 6 एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। 3 घंटा ऐसा आता ना, ये उल्टा, समझ लिया। ये होता 6, ये होता 9, 3 घंटा डिस्टेंस होता। और ये बीच में होता 1.5, 1.5 घंटा। 6, 7.5, 9, 10:30, 12, 1:30, 3, 4:30, 6 से टाइम कैलकुलेशन किया जाता था। और एक बात बता देता हूँ, पीछे जो है तो देख ली भाई, मैंने बोला ये 9, ये होता 10:30। इनका सेड बीच में गिरेंगे तो कितना होगा, किससे पता चलता है? वो जो बल्ब रखा ना इधर से इधर, ये होता है 60 बल्ब। ईच बल्ब 3 मिनट हिसाब का, 60 × 3, 180 मिनट, 3 आवर हो जाता। अभी की टाइम में दिखा देता हूँ। वही जो शेड आता 9,000 पे आते, यही से 70 का शेड जहाँ से गिरता है वहीं से काउंट कर देता हूँ बल्ब कितना है। 1, 2, 3, 4, 5 मिनट से 15 मिनट, 12:15, 5-7 मिनट ऐसा होगा, परफेक्ट नहीं होगा, बट ऐसे कैलकुलेशन किया जाता था उसी टाइम की। कहने का बात वही होता, समझ लिया। आता ना चक्र का ऊपर में जो बॉर्डर है, ये था उसी टाइम की मैरिज सिस्टम। ऐसे डोली पालकी लेके जाते थे, हाथी उड़ा भी उनके साथ जाता था। नजर आता, देख लिया ना। और एक बात बता तो गलत नहीं समझना, सेक्स इज द पार्ट ऑफ लाइफ, नो सेक्स नो क्रिएटिव पॉपुलेशन। और इसलिए मंदिर में बहुत सारे कामसूत्रा मूर्ति लगा। एक्चुअली इसका रीजन सिर्फ बता देता हूँ। इसको बनाने का रीजन यही था, जिस टाइम से मंदिर बना है उसी टाइम से ओडिशा का पॉपुलेशन बहुत कम था। पॉपुलेशन क्रिएट करने के लिए राजा ने ही ऑर्डर किया था, ऐसा मूर्ति बना दो, जो भी मंदिर के अंदर में आएंगे ऐसा मूर्ति देख जाएंगे तो पॉपुलेशन बढ़ गया। ये होता रियल बात। सेकंड थिंग था, मैंने आपको बोला 1200 कारीगर लोग ने इसी जगह पे रहते थे। राजा किसको घर जाने नहीं देते। ये भी हम कारीगर थे। इनके माइंड में जो फीलिंग्स, ये ऐसा भी हो सकता। और तीसरा बात ये होता, ये था भगवान के लिए एग्जाम, परीक्षा। एक्चुअली जो भक्ति से आते ना वो उनके पास चला जाएंगे, जो भक्ति से नहीं आएंगे पूरा ऐसे एंजॉय करके चला जाएंगे। इनके लिए बना है। ओके। और एक बात बताते, सूर्य भगवान की 2 पत्नी, छाया और माया। माया देवी होता सूर्यदेव का पहला पत्नी। इनका पहला बेटा का नाम होता मनु, जो धरती पे मानव सृष्टि हुआ, सूर्यवंश। सेकंड बेटा का नाम होता है यमराज, पता है सबकी। और इनसे एक बेटी पैदा होता है, इनका नाम होता है यमुना नदी। अरे वही माया देवी के लिए कोनोपिया मंदिर को बनाया था पीछे 1107, बहुत 1100 शताब्दी। और सेकंड पत्नी होता है छाया देवी। छाया देवी से पैदा हुआ था शनिदेव और एक बेटी ताप्ती रिवर। अभी छाया देवी के मंदिर के अंदर में ना छाया देवी का मूर्ति है नहीं, इतना छोटा सा कि सूर्यदेव का मूर्ति और कुछ है ही नहीं। ये होता है ये मंदिर 1200 शताब्दी में बनाया था। माया देवी का मंदिर को 1100 शताब्दी में बनाया और सूर्य मंदिर को 1300 शताब्दी में बनाया। जो लिखा मैं वही बोल दिया, समझ में आता। थोड़ा थोड़ा गड़बड़ रहता, क्योंकि जिसका बेटा नहीं रहता है ना, जब नहीं पैदा होते तो बहू के लिए कोई भी इच्छा नहीं करते। जब सूर्यदेव का मंदिर नहीं था 200 साल आगे माया देवी का मंदिर बना हो। अरे इनको जो राजा बनाया, इनको वही नहीं बनाया। ये भी ऐसा नहीं कि सोच के बना दिया, मेरा बात जो आएंगे भगवान सूर्यदेव के लिए मूर्ति बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे। ये बहुत सारी गड़बड़ी इतिहास की बात। सर ये ऊपर वाले जो मूर्ति दिखाई देता ना, हरा कलर का मूर्ति, ये होता मध्याह्न सूर्यदेव का मूर्ति, मिड डे सनगढ़ जो कहते हैं। ये सूर्यदेव का फेस पहले साउथ साइड को था, दक्षिण दिशा को था। मेन मंदिर का ऊपर में था, 150 फुट से ज्यादा हाइट में थे। जब मेन मंदिर गिर गया, ये मूर्ति नीचे गिर के पड़ा था। बाद में उधर रखा इसको, इसलिए इनका भी 2 हाथ नहीं नजर आता। और सिर पे मुकुट पहनते, कमरे पे बेल्ट और नीचे भी 7 घोड़ा रहता। ये भी सिंगल पीस ऑफ स्टोन। मैंने पहले जो सूर्यदेव का मूर्ति देखा, इनका 2 हाथ नहीं, इनका भी 2 हाथ नहीं।
और जिनको दिखाएंगे इनका 2 हाथ नहीं, और जो दिल्ली नेशनल म्यूजियम रखा है इनका भी 2 हाथ नहीं, तो इनको डाउट किया जा रहा है। सारी की सारी मूर्ति नीचे गिर के पड़ा था, किसका पैर नहीं टूटा है, तो सबका हाथ कौन किया? वही किया जिनका नाम लिखाई नहीं किया। थोड़ा एक मूर्ति दिखा देता हूँ, देखिए वही जो मूर्ति नजर पाता ना, ये होता है नाग देवी का मूर्ति। हर साल उड़ीसा में नाग देवी का पूजा किया जाता, नाग चतुर्थी में पूजा किया जाता, और ये नाग देवी को पूजा करने से भूकंप नहीं होता, ऐसा मानते थे उड़ीसा का बात है, समझ ले। और सेकेंड वो जो मूर्ति नजर आता है, ये होता है ड्रैगन, चाइनीज एनिमल कहते थे। जिस टाइम से मंदिर को बनाया उसी टाइम से इसके अंदर कुछ चाइनीज कारीगर लोग थे जो ऐसा मूर्ति को बना दिया। और एक मूर्ति आप मेरा पीछे दिखिए, दिखाई देता, ये होता है गौजो बिटाड़ा, आप लोग को नहीं दिखाई देता हम लोग। इसका हेड होता है एलिफेंट की और बॉडी होता है लायन बॉडी। ऐसा माफी की जानवर था उसी टाइम से, जिसको देख बना दिया, और नीचे राक्षस डेमन। और एक मूर्ति दिखा देता हूँ, छोटा सा मूर्ति, यही जो बॉक्स के अंदर में। उसी टाइम से बहुत सारे आदमी बुद्धिस्ट हो जाते थे बौद्ध धर्म लाने के लिए। ये भी बौद्ध धर्म लाने के लिए जा रहे हैं, इनके सामने इनकी माँ, पीछे इनका पत्नी, इनको रोक रहे, जाने नहीं देते बुद्धिस्ट होने के लिए। ओके, और एक बात बता देता हूँ सर, वो जो प्लेन पत्थर आपको नजर में आता ना और जगह पे, एक्चुअली ये मंदिर इतने तक गिर गया था, बाद में इसको रिपेयर कर लिया, और जो पुराना वाला मूर्ति मिला, कट पीस मूर्ति, जितना ही मिला इसको बीच बीच में सेट कर दिया ऐसा। ओके, चलो आगे बढ़ो। दिस टेम्पल बिल्ड ऑन ए लोटस फ्लावर, इसी तो फर्स्ट फ्लोर पे नजर आता ना। एक्चुअली मंदिर को एक कमल का ऊपर में बनाया था, गिर जाने के बाद तो पता नहीं चलता, ये पैटर्न से दिखाई देता है, जो पखवाड़ा कमल नजर आता, ऐसा डिजाइन में इसको बनाया था पूरा। उसी टाइम से कितना अच्छा था, सोच लो। साइड पे नहीं आए हैं अभी, मतलब समझिए 6 बजे इस टाइम से सूर्योदय का इसी साइड पे जाएंगे, उस टाइम से देखने से आपको पता भीतर अच्छी सर। आपको 2 सूर्योदय का मूर्ति दिखाई, ये होता है तीसरा सूर्योदय का मूर्ति ऊपर वाले, समझ लिया। इसको भी हाथ नहीं, ये होता है सनसेट मूर्ति, जो आफ्टर सनसेट कहते हैं। सूर्योदय का जब पूरा दिन का ड्यूटी कंप्लीट हो जाता है, एक ही घोड़ा पे बैठ के वापस जा रहे, थका हुआ चेहरा, टायर्ड फेस। पहले इनका फेस पश्चिम दिशा था, गिर जाने के बाद उत्तर दिशा करके रखा। और एक बात बता देता हूँ, मैंने आपको बोला 1903 में इसके अंदर में सैंड फिलिंग किया था ये मंदिर को बचाने के लिए। अभी भी इसके अंदर पूरा सैंड भरा हुआ, जाने के रास्ता ही नहीं, जो चिंटी भी जाने के लिए रास्ता नहीं, पूरा सॉलिड कर दिया। अभी आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट का जो इंजीनियर लोग आते हैं, वो लोग को बोल रहे कि इसके अंदर जो सैंड भरा हुआ, इसको निकाल देने से भी ये मंदिर नहीं गिरेगा। इसलिए इसे स्टैंड के ऊपर में लिफ्ट रखेंगे और ऊपर से होल करके ये पूरा सैंड को निकाल देंगे। और निकालने के लिए इनको सिर्फ 3 साल लगेगा, और इसके बाद इसके अंदर जाने के लिए रास्ता ही मिल जाएगा। और अभी तो निकाला ही नहीं, और जिस दिन निकालेंगे आपको जरूर उसी दिन देखने मिलेगा, क्योंकि नेशनल प्रॉपर्टी टीवी में जरूर दिखेगा। ओके, इसलिए आपको बोला 5 साल। आप लोग को आराम से फोटो वोटो खींच के तस्वीर के लिए आराम से जाएंगे, बट पहले सुन लीजिए। ये था नॉर्थ गेट, छतरी तो मेरा दिखाई देता है। हाँ। अच्छा सुन लीजिए, सूर्यास्त हो गया, मैंने दिखाया, मैं भी यहीं से अस्त हो जाऊंगे, सोच लीजिए। अब कुछ छोड़ के चला जाएंगे, आप लोग थोड़ा 5-10 मिनट घूम के आराम से जाएंगे। ये था उत्तर द्वार, नॉर्थ गेट। ये गेट 1903 में बंद किया था रेती भरने के लिए, समझ लिया ना। अरे वही जो हरा कलर का पत्थर दिखाई देता एक्चुअली होता है ब्लैक क्लोराइट। इसी पत्थर में हर सूर्यदेव का मूर्ति और 4 गेट का डोर फ्रेम इसी में बना है। ये पत्थर उड़ीसा की पत्थर होता, बालेश्वर जिला से लाए थे। अरे भाई कहीं किलो जो बालेश्वर जिला से लाए थे, यहाँ से 400 किलोमीटर डिस्टेंस। ये सारी पत्थर को रिवर पे लाते थे, वुडन बोट में लाते थे।
क्योंकि उसी टाइम से ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम नहीं था। और उससे ऊपर जो ब्लैक कलर का बीम दिखाई देता है ये होता है लोहे का बीम, उसी टाइम की लोहे का बीम जो आज तक भी रोस्ट नहीं होता, जंग भी इसको नहीं पकड़ता। ये मंदिर में जितना लोहे के बीम था अभी भी है, इनका कुछ भी नहीं होता। और जो मेन मंदिर में जो लोहे का बीम था, मेन मंदिर गिर जाने के बाद वो सारी लोहे का बीम उधर पड़े, जाने के टाइम से आप लोग देख के जाएंगे, क्योंकि सबके लिए एक ही रास्ता है, समझ लिया। और एक गेट में तो हाथी थे गेट कीपर, मेरा पीछे शिफ्ट कर दिया, देखा। ये होता हिंदू मंदिर, इसके अंदर नॉन हिंदू को एंट्री नहीं था। हाथी जिनको पकड़ा है कोई नॉन हिंदू है, कोई दुश्मन हो सकती है, जिनको एंट्री नहीं देते। सही बात। अरे उधर एक कुआं दिखाया था जो खाना बनाने के लिए पानी यूज किया था, और ये था सूर्यदेव की पूजा के लिए। ओके, और सारी ये था कॉन्फ्रेंस हॉल, यहाँ पे जो पंडा लोग थे पूजा करने वाले, यहीं पे बैठ के मीटिंग करने के लिए हॉल को बनाया था। ओके, सारे मेरा ड्यूटी खत्म, आप सभी को प्रणाम। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।